Once again, very good morning to all of you. Once again, very happy Diwali to all of you as well. So आज हमारा बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड लेक्चर है 10th क्लास का। ठीक है बेटे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे फॉर्मुलास पढ़े थे और आज हम उसके ऊपर बेस्ड उनका जो एप्लीकेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे आज। ठीक है बेटे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। A vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. A vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. क्वेश्चन क्या था बेटे, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास, उसके बाद एक सिलेंडर है बेटे। ठीक है। A vessel is in the form of a hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Price of R is given to be 14 centimeter. That is radius हो जाएगी हमारे पास 7 centimeter। ठीक है बच्चों। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, अगर मैं इसकी हाइट h मान लेता हूँ तो ये अगर r आ जाता है हमारे पास, h प्लस r इज गिवन टू बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इट इज h प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। h कम थोड़ा बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या आ जाएगा, जैसे पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमी का वॉल्यूम दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों। याद रखना इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप जो चीज चाहो कॉमन लेना चाहो पहले कॉमन ले लेना बेटे। दिस इज 22/7 r square, r is 7, that is 7 into 7, h is the height of a cylinder that is 6 plus 2/3 into 7। ठीक है बच्चों। एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 154 इंटू कितना आ जाएगा 18 प्लस 14 अपॉन में 3। ठीक है बच्चे। कितना आ जाएगा 154 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों। तो शिकायत किसी बच्चे को क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। 4928 आ गए बेटे हमारे पास, ये 3 से डिवाइड कर देंगे। बोलो बच्चे कितना आएगा हमारे पास, 1642.66, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट का आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है बच्चे। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं। नेक्स्ट मांगा जाएगा द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आप बताओ इनर सरफेस एरिया क्या होगा बेटे। इट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 π r h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 π r²। ठीक है बच्चे। 2 π r कॉमन ले लेते हैं, h प्लस r आ जाएगा बेटे। 2 इंटू 22/7, r इज 7, 6 प्लस 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 14 44 इंटू 13। ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है। 56572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कोई शिकायत किसी बच्चे को। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आए बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A cylindrical tub of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeters full of water। एक सिलेंडर का टब है हमारे पास। तो रेडियस दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, लेंथ दैट इज हाइट दे रखी 9.8 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर। A solid is in the shape of a right circular cone, a solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere, is mounted on a hemisphere। क्वेश्चन कहता है a solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed into the tub। एक सॉलिड है जो एक कॉन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, इसके अंदर हमने इमर्स करी है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 8.5 सेंटीमीटर। कहता है इसके अंदर एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है हमारे पास। ठीक है बेटे, हम एक काम कर लेते हैं। जो सिलेंडर था हमारे पास उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है बेटे, सिलेंडर की रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एच। बड़े वाला तो हमने कैपिटल आर कैपिटल एच मान लिया। जो अंदर वाला सॉलिड है इसको, इसकी रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है बेटे, इसकी हाइट और कौन को मान लेते हैं हम स्मॉल एच। ये जो था पूरा का पूरा हमारे पास वाटर से भरा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल आर इज गिवन टू बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, total height of the solid that is h plus small r is given to be 8.5 centimeter, h plus 3.5, h का फिर 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ लिखना चाहिए रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है ना बेटी, कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सीबीएस में अदरवाइज अगर ढंग से प्रेजेंट नहीं करोगे तो एक बार मार्क्स आधा एक नंबर फट जाएगा। हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर सॉलिड होगा। ठीक है बेटे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कह सकते हो सॉलिड। ठीक है, टोटल हाइट कैसे कर सकते हैं, हाइट ऑफ द कॉन में हाइट ऑफ कॉन x सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज x प्लस r व्हिच इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द कॉन आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज गिवन टू बी 8.5 सेंटीमीटर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट का मतलब है जितना हमने सॉलिड डाला था उतना पानी तो बाहर चला गया। इसका मतलब टोटल वॉल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको एग्जाम में, दिस इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इट इज पाई कैपिटल आर इज 5, एच इज 9.8। ठीक है बेटे, यू कैन राइट एज 22/7, 5 98/10 आ जाएगा ये हमारे पास। कितना आएगा 14, 5 टू द 10, 2 7 द 14, 154 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखेंगे, समझ आ रहा है बच्चों सबको। 2/3 पाई आर क्यूब। सर ये इंटू 5 नहीं होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है ना, तो 8 5। सॉरी सॉरी, 5 बोला था। एक बार होगा। ठीक है बेटे, 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 फोर द 20। ठीक है बेटे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं।
ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच आ जाएगा बेटे हमारे पास। ये 1/3 पाई का मतलब 22/7। आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 3.5। 3.5 का मतलब 7/2 इंटू 7/2। ठीक है बच्चे, ट्वाइस ऑफ आर इज 7 एंड एच इज 5। ठीक है बेटे, एच इज 5। ये स्मॉल आर था हमारे पास। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 77/6 इंटू 12 आ जाएगा बेटे। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा हमारा 770 माइनस 154। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 दिस इज 6। 6 माइनस 5 दिस इज 1 7.5। 6 also 6 7 माइनस 1 6। ठीक है, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 6 70 आ जाएगा। ठीक है बेटे, आज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, पहले वाली क्लास ऐसे होगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। A solid is in the form of a solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of a same base radius. एक solid है is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. ठीक है बच्चों, a solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. The curved surface area of a hemisphere part and the conical part are equal. 2 pi r square. तो अगर मैं रेडियस को r मानता हूँ, h मानता हूँ, 2 pi r l, that is the slant height of a cone. If the curved surface area of a hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius to the height of the conical part. यानी r by h मुझे निकालना है। पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से r कितना हो जाएगा, l के बराबर आ जाएगा बेटी, स्क्वायरिंग कर देंगे, 4r स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। 4r स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटी, r स्क्वायर h का स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, रूट 3r इज इक्वल टू h, r अपॉन h इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है बच्चे, इसको तो नहीं, पेपर में लिखना पड़ेगा आपको आराम से, लेट r with the radius of the hemisphere, let h be the height of the। समझ आ रहा है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, नोट कर लिया था बच्चों ने? बोलो बेटे, क्या नोट करना बताओ प्लीज। आदित्य नोट कर लिया बेटे? आदित्य नोट कर लिया बेटे? नेक्स्ट टाइम करोगे आप लोग तब तक? बोलो बेटे। Yes. A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into 12 twice in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. सारे मतलब भाई जैसे थे ये सॉलिड हमेशा स्फीयर के ऊपर कौन बनाया हुआ है। ठीक है, कहते हैं सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास। सर एक मिनट,
बोलो बेटी। Solid cylinder of diameter 12 centimeter and height is given to be 15 centimeter is melted and recast into 12 twice. वैसे एक हेमिस्फीयर के ऊपर हम लोगों ने कौन बनाया हुआ है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 से आपने कर लिया। यार 3 और 12 मतलब रेडियस 3 हाइट 12। इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर फाइंड द रेडियस। वेदांत आपने कर लिया था बेटा असाइनमेंट पूरा, सरफेस एरिया अभी नहीं हुए सारे। बस आइडिया मिल गया ना करना कैसे है ना बेटे, करते जाओ प्लीज आप, है ना बेटे। क्या सॉलिड मैंने कहा आप वो असाइनमेंट करते जाओ, ठीक है बेटे, साथ साथ खत्म हो जाएगा। मैं वैसे कह रहा हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3 है और हाइट ऑफ टॉय टोटल 12 है ना। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मुझे निकालनी है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मुझे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी कब। द हाइट ऑफ द कॉन इज 3 टाइम्स द रेडियस। मैं इसको आर मान लेता हूँ, इसको एच मान लेता हूँ बेटे, आर और एच है बेटे। तो हाइट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ आर है हमारे पास, और हमें 12 ट्वाइस बनाए। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ हैंडल 12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ट्वाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 12 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू डाल देंगे, पाई भी कॉमन लेते हैं ना बेटी। पाई टाइम्स ऑफ 6 इंटू 6 15 पाई/3 कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर भी ले लेते हैं बाहर, पाई से बाहर एच था हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 तो 12 आ जाएगा बेटे हमारे पास। 6 इंटू 6 इंटू 15 14 आर स्क्वायर और 2r+3r आ जाएगी बेटा ये, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 15 5r इंटू r स्क्वायर, है ना बेटे। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ = 3³ आर कम्स आउट होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। h 3r के बराबर दिया हुआ है, इट कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर, ठीक है दाम। यस। कोई शिकायत बेटे। टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालनी मांगी गई थी हमारे पास। 12 है। ये ध्यान देना जरूरी होता है कि मांगा क्या है लास्ट में। वो हट गया प्रोजेक्ट। वो मेरा भी यही आया था 3 और 12। ये बेटे ठीक है, तो आज भी लगा। क्या बच्चे इस सवाल से अब ठीक है, बेटर लग रहा है, समझ आए बच्चे। माने कोई शिकायत बेटे। नो सर। ये क्वेश्चन तो करोगे आप लोग, करके देखो ये वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आज की क्लास का, फोर्थ। An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder. देखो बेटे, an iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder. The remaining in the form of a right circular cone. आयरन पिलर है तो इसका कुछ हिस्सा जो है सिलेंडर की फॉर्म में है और कुछ हिस्सा जो है इसका राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। The radius of the base of each of the cone and the height is 8 centimeter.
डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। Let R be the unit of spindle. Capital S be the height of the radius of the base of each of the cone and the cylinder is 8 centimeter. More R is given to be 8 centimeter. Cylindrical part is 240 centimeter high. That is capital H is equal to इसको height को हमने small h बनाएंगे. Let h be the height of a cylinder, height of the cone. Small h is equal to 36 centimeter. समझ आया बेटी? An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder, the remaining in the form of a right circular cone. The radius of the base of each of the cone and the cylinder is 8 centimeter. The cylindrical part is 240 centimeter high and the conical part is 36 centimeter high. Find the weight of the pillar. If 1 cubic centimeter of the iron weighs इतना 1 centimeter क्यूब पर weight है 7.5 ग्राम है. टोटल का मुझे weight निकालना है. वॉल्यूम निकाल करके इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ iron pillar is pi r square capital H 1 by 3 by small r square h by small r square कॉमन ले लेंगे. ये बेटे 8 into 8 capital H is 240 1 by 3 36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटे. 12 आ गया हमारे पास 1 by 7 into 64 क्या आएगा हमारे पास 52. ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगी. 7 3 21 4 2 7 3 50 आ जाएगा. ठीक है मल्टीप्लाई करें लेकिन 22 into 64 ये इसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया. क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर वेट है 7.5 ग्राम है. Sir, 120960 5 grams are. टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास 22 64 into 36 7.5 22 into 64 into 36 15 बाई 4. ठीक है बच्चे 11 आ जाएगा हमारे पास. मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 64 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है बेटे 165 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है बेटे समझ में आया? मुश्किल तो नहीं है. दोबारा देखना किसी बच्चे ने समझ आ गया? आसान है क्वेश्चन से वाले सारे.
सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर। देखो बेटे, सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेरिकल एंड्स। A solid is composed of a cylinder and a hemispherical ends. The whole length of the solid is 104 centimeter. एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके हेमिस्फेरिकल एंड्स है। ये बेटे, a solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. The whole length of the solid is 104 centimeter. इसको मैं R मान लेता हूँ। ये बेटे H मान लेते हैं, इसका H plus twice of R, 104 centimeter. The radius of each of the hemispherical end is 7 centimeter. H plus 14, H comes out to be 90 centimeter. The cost of polishing its surface at the rate of rupees 10 per decimeter square. मालूम है डेसीमीटर किसे कहते हैं? बोलो बच्चे, बताओ कितना होता है हमारे पास? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको एक कन्वर्जन आता है? इंग्लिश में तो बोलते हैं किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं काला हीरा देखा मैंने, डायमंड कटर मंगवाया। काला हीरा देखा मैंने, डायमंड कटर मंगवाया। के स्टैंड फॉर किलो, किलोमीटर या किलो हेक्टेयर। ये बच्चे की कन्वर्जन का तरीका होता है हमारे पास, पता नहीं वाली बात। इस किलो, हेक्टेयर, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये भी कन्वर्जन हमारे। सो यहाँ पर हमारे पास 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, इसने क्या बोला हमारे को? कॉस्ट दे रखी है हमारे पास एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। यदि कि हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे, सेंटीमीटर डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे। ठीक, सो पहले टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बेटे? 2 पाई r स्क्वायर। नीचे वाले हेमिस्फीयर का एरिया, नीचे वाले हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई r स्क्वायर। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। ऊपर वाले हेमिस्फीयर का एरिया ये बेटे, इस वाले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r h, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, 2r प्लस h इज इक्वल टू r कितना था हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। 14 प्लस h 90, दैट इज 104 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 डेसीमीटर स्क्वायर के अंदर 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर स्क्वायर के अंदर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 44, 104 अपॉन में 100 क्या आएगा? 104 को 44 से मल्टीप्लाई किया,
बीस 457.6 जो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिसी। इसको तो नहीं है बेटे, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है बेटे सारा ये। ठीक है बच्चे, शांति से करना होता है। आज सुबह सुबह तो बोलते हो गई थी, पहले क्लास से बोलते आई, कोई बात नहीं। ले तो पेपर के अंदर भी शुरू के 15-20 मिनट जरूरी होती है आपके फ्रेम ऑफ माइंड को सेट करने के लिए। ठीक है ना भाई, शुरू शुरू के 15-20 मिनट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, उस पर आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन चक्कर में नहीं फंसना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। दिवाली के दिन है तो गुलाब जामुन की बात ना आए, ऐसे काम कैसे हो सकता है। ठीक है ना, आज गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन है, सिलेंडर के शेप में है, इसको तो हेमिस्फेरिकल लेंस है हमारे पास। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume, and approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. ठीक है, of length 5 centimeter and diameter, पूरी जो लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है बेटे, तो डायमीटर है वो दे रखा है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। ये वाला आर हो जाएगा हमारे पास, एच मान लें बेटे, वाइस ऑफ आर प्लस एच इक्वल टू 5। एच इज 2.2 सेंटीमीटर। समझ आया बेटे, यहाँ तो कोई शिकायत। वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, 2.3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आ रही है सब उतनी जल्दी कॉमन ले रही है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4r/3। देखा जाएगा बेटे, समझ आया बेटे, दैट इज 22/7। आर इज 1.4 का मतलब 14/10, 14/10 इंटू 4r/3 दैट इज 4/3, 2.2 का मतलब 22/10। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा देखो, बताओ मेरे को। 22 × 28। ठीक है बच्चे, इसका शॉर्टकट तो सिखा रखा है मैंने आपको, मल्टीप्लाई करने का तरीका याद है कि नहीं, तो शॉर्टकट सिखाया हुआ मैंने। ऐसे 22 और 28 है ना हमारे पास, अगर टेंस पे डिजिट का सम 10 हो और वंस पे सॉरी यूनिट्स पे डिजिट का सम अगर 10 हो और टेंस पे डिजिट अगर सेम हो, शॉर्टकट क्या होता था, 8 × 2 ये तो 16 आ जाएगा, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 616, कैसे मल्टीप्लाई, 56 + 66 30 आ जाएगा बेटे, 616/100, 6 + 6 12, 6 + 6 12। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करो इसको, 616 को मल्टीप्लाई करते हैं 122 से, 5 11 75152 3 × 1000। डिवाइड कर लेते हैं इसको भी, 25।
ठीक है, बोले वो 45 गुलाब जामुन करने, वैसे हमने कैलकुलेशन से पहले वो देखना चाहिए था। 45 गुलाब जामुन और 30% उसका हमारा सिरप वो निकालना है। इसको हम बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, तो ये तो एक गुलाब जामुन आया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 × 75152। ठीक है, शुगर सिरप कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिटर्न आ गया हमारे पास, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी, 45 को मल्टीप्लाई कर दो उससे। ठीक है, 75152 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिटर्न आ जाएगा 26 और 8 5 20 20 20 14 8 11 8 डिवाइड कर दो 3 3 8 1 8 4 0 को डिवाइड कर दोगे 1 2 3 4 338.18 ठीक है बच्चे, अप्रोक्सीमेट समझ में आया बेटे? प्रश्न तो नहीं है? समझ आया सब बच्चों को? बोलो बेटा जी, कोई शिकायत किसी बच्चे को? आदित्य, नायशा, शिवम, तेजस, आना बेटी। नेक्स्ट करें क्या? राहुल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सिक्स सेवन क्वेश्चन। बैकअप ले लेगी थोड़ा सा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। करोगे बेटा ट्राई इस क्वेश्चन को? Rahul and engineering students, new student, prepared a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends. राहुल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक रॉकेट टाइप मॉडल बनाया। ठीक, that's the wrong way. Rahul, an engineering student, prepared a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends. The diameter of the model is 3 centimeter.
और इसमें डायम छोटे बेटे कुछ नहीं कुछ diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. टोटल लेंथ जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे देंगे। ईच कॉनिकल पार्ट हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो मैच मान लो बेटे, h प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल 12, h का मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है राजीव। Question: the volume of the air contained in Raoult's model, assuming the outer and the inner dimension of the model is nearly the same. ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं पहले। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ 2 कौन 2 इंटू 1/3 h1 मान लो उसको, हाइट को h अदर साइड को माना, ठीक है ना बेटी। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, h1 हो जाएगी सर 25.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हाइट इज 8 और कितना हो जाएगा 2/3, वो आएगा ना 2/3 आएगा ये। 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चे। दिस इज 7 into 9 14 24%, 28/3। 11 into 6, h1 is the height of a cone, इस साइड को हमने h1 मान लिया बेटे, ठीक है राजू। h हमने हाइट ऑफ अ सिलेंडर माना हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? Cost of painting the outer surface area of the model, cost of painting the outer surface area of the model at the rupees 12.50 per centimeter square। पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? दो कोण है हमारे पास, 2 इंटू पर सरफेस एरिया कौन प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है ना। दो कोण है, एक कोण का कर सरफेस एरिया पाई आर एल, दो कोण का 2 पाई आर एल, और 2 पाई आर एच है कर सरफेस एरिया प्लस रेंडो, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस एच आ जाएगा। एल कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट अगर निकालनी है 2 है हमारे पास है ना, एल निकाल लेते हैं पहले। एल स्क्वायर आर स्क्वायर h1 स्क्वायर, 9/4 प्लस 4, एल स्क्वायर आ गया बेटे, एल 5/2 हो गया। एट 43/7 21, ठीक है कि नहीं। अब क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तरीके रुपीज 12.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारे पास
rupees 25/2 into 99। आपको समझाने के लिए काम कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, 100 आ जाएगा। कर लें, इसलिए किया था कि 4 into 25 100 बन जाएगा। 99 8 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होगा। आएगा 8 1 8 19 8 2 16 30, ठीक है। 30 8 से 24 60 तो 56 4 से भी जाएगा। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। आ रहा है कि नहीं? ट्राई करोगे बेटे? बोलो बच्चों। Yes. A spherical glass vessel with a cylindrical neck 8 centimeter long. A spherical glass vessel, क्या होगा? Spherical glass vessel, a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. ठीक है? The diameter of a spherical part is 8.5, this is spherical part है, ठीक है? Spherical glass vessel has a cylinder 8 centimeter long, like 2 centimeter in diameter. R is 1 centimeter, capital R मान लेते हैं। Diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. Capital R is equal to 17 by 4 centimeter. By measuring the amount of water, it holds, Radhika finds its volume to be 345 centimeter cube. Radhika ने सोचा कि इसमें को लगा कि 345 centimeter की volume of water आ गया। Check mathematically whether she is correct using the above as inside measurement and pi as 3.1. वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास? 4/3 pi r cube, pi r small r square, pi कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल R क्यूब, pi की वैल्यू 3.14, ठीक है बेटे। R is 1 square, ठीक है बेटे। सिंप्लीफाई करोगे पता क्या आता है? 29 को हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दी। आ जाएगा।
48 से डिवाइड कर दें इसको। ये बेटी 3.14 102.35 8 ये बच्चे 44 ये 46.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 45 बोला था। चलो। समझ आया सब बच्चों को बेटे? आगे बेटे हाँ जी सर आगे। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ये वाले एक्सरसाइज करके आइएगा एनसीईआरटी से भी, एडिशनल से भी। ठीक है बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।